गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास फोर्थ में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा बचा था, हमने एक्सरसाइज A B C कर ली थी, लेकिन कुछ और बचा था इसमें। तो आप लोग अपनी नोटबुक पर इसको नोट करोगे, ओके, कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो यही आज सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस पर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लोगे। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और इसको अपनी नोटबुक पर राइट कर लेना है ताकि आप कभी भी पढ़ो तो तुरंत समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये वाली हेडलाइन डाल दोगे, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। दोनों असर्टिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हमें अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पे देखो, सिंपल सा ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं। देखो निगेटिव में तो सिंपल सा आप लोग जान लो कि नॉट लगा देते हैं तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, ओके। तो लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंस राइट होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें SIS लगा रहता है, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो मिलेगी नहीं, और नॉर्मल सा जब हम निगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम कैसे जानेंगे, तो हम उसको सिंपल सा डू डज में चेंज करके नॉट लगा देते हैं। अगर डू डज लगा है तो नॉट लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होती है सिंपल प्रेजेंट पर, तो हमें फिर दिक्कत हो जाती है। तो उसमें डू डज लगाना है और नॉट लगा देना है, ओके। ये पहला रूल हो गया आपका कि अगर सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो आप डू डज प्लस नॉट यूज करोगे, ओके। फिर सेकेंड रूल है सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं। जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, उस पर हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो डिड लगा देंगे और नॉट लगा देंगे, ओके। ये दो रूल आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी तो ये सिंपल होता है। थर्ड रूल में क्या करना है आपको, जब इधर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैं, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैं, तो सिंपल सा इसमें हेल्पिंग वर्ब वही सारी जितनी भी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, विल, शैल प्लस नॉट लगा देना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा वही सेंटेंस रखा रहने देना है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसके बाद नॉट लगा देना है। तो फर्स्ट रूल में हमें सिंपल प्रेजेंट का है तो डू डज नॉट लगाना है। सेकंड में सिंपल पास्ट का है अगर, तो क्या करेंगे, डिड प्लस नॉट लगा देंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो बहुत ईजी है, तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब के बाद सारी हेल्पिंग वर्ब राइट करने के बाद जो भी आई हो उसके बाद नॉट लगा देना है। चलिए एग्जाम्पल पर देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस, सुमन कंप्लीटेड हर वर्क फास्ट, ठीक है। तो सुमन ने अपना कंप्लीट कर लिया फास्ट अपना वर्क, ठीक है, तुरंत कंप्लीट कर लिया जल्दी से। तो अब इस पर क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो आई है ना, मतलब कि कंप्लीटेड दिया गया है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड और नॉट लगा देना है। तो हमने क्या किया, सुमन, फिर डिड नॉट लगा दिया, और मेन वर्ब की अब यहाँ पास फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो हमें सिंपल सा अगर कोई सिंपल पास्ट में आता है तो उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देंगे वैसे ही, फिर डिड नॉट लगा देंगे, फिर ये जो मेन वर्ब होती है जिससे हम पहचानते हैं कि सिंपल पास्ट है, तो उसको हम इस पे कंप्लीट बस लगाते हैं ओनली, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड मत लगाइएगा। जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ओके। फिर हर वर्क फास्ट, बाकी ये सब से सेम है, ठीक है। सुमन भी सेम है, हर वर्क फास्ट भी सेम है। कंप्लीटेड जहां दिया गया है वहां पास कर देना है आपको डिड नॉट
कंप्लीट। ओके, कर लिया। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पर करते जाएंगे, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव का दिया गया, राधा वर्क्स हार्ड, राधा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, राधा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्क्स आया है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और एस या एस है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर उसमें वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो उसके चेंज किसमें करना है, डू डज प्लस नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज और नॉट लगा देना है। तो इस पे क्या करेंगे हम, राधा डज नॉट, फिर ये पूरा नोट कर दो, वर्क हार्ड, एस हटा दोगे। अब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जब हम लोग करते हैं निगेटिव में चेंज तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, एस लगा हो या ईडी लगा हो यानी सेकेंड फॉर्म हो, उसको फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया। तो आपको ये चार्ट बना लेना है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालने के बाद चार्ट बना लोगे आप लोग, फिर ये 2 एग्जाम्पल कर लेना है, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ना है हमें, सेकेंड हेडलाइन दी गई है, चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, चलिए इसके लिए भी हम नोटबुक पर ही राइट कर लेते हैं ताकि हमें हमेशा याद रहेगा। देखिए इस पे दिया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डाल देंगे, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे हम। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए देखो 2 ही रूल होते हैं जो मेन होते हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है, बाकी तो क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रख देनी है और सिंपल सा सब सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर दिया गया है, ही सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, डू डज। ओके, जब हम जैसे उसमें भी यही तो रूल था कि जब ये आता है सिंपल प्रेजेंट आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू डज प्लस नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव में चेंज करना था। और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और इसको पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को इसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। देखो जैसे दिया गया है, बोनो इज योर पेट डॉग, बोनो है जो आपका पेट डॉग है, तो इसको कैसे क्वेश्चन में चेंज करेंगे, जैसे कोई कहता है बोनो इज योर पेट डॉग, तो वो पूछेगा ना क्या बोनो आपका पेट डॉग है, ऐसे क्वेश्चन करेगा, तो आपको ऐसे ही चेंज कर देना है, इज कर देना है, ये हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दोगे आप पहले। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो पहले कर दोगे, नहीं आई है तो फिर आपको सिंपल सा प्रेजेंट वाला और सिंपल पास्ट वाला रूल देखना है और डिड और डज लगा देना है आगे। तो इस पर हम क्या कर देंगे, इज यूज कर दिया हमने, फिर सब्जेक्ट ये पूरा नोट कर देंगे इधर से। ठीक है, इसको सबसे पहले नोट करते हैं। ओके, ये सबसे पहले आ जाता है, इसके बाद ये बोनो योर पेट डॉग, इधर कोई कंसेशन नहीं होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इसके बाद अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस पर क्या है, द फूड वाज वेरी टेस्टी, तो यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाज को हमने पहले कर दिया। इसके बाद द फूड वेरी टेस्टी, वाज द फूड वेरी टेस्टी, क्या फूड बहुत टेस्टी है, तो क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया कि हम कैसे निगेटिव में चेंज करेंगे और कैसे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। निगेटिव में चेंज करना है तो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और उसमें चेंज करोगे इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव को तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है, बाकी पूरा सेंटेंस नोट कर देना है, तो ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पर हम लोगों ने ABC कर रखी है पहले से, अब हमको क्या करना है, CD और E। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर अब आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज CD/E। तो ठीक है, रेडी हो जाओ आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए, और जहाँ तक हो गया है आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन योर स्टडी।